Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण के 64 क्वालिटीज। तो 64th क्वालिटीज, आखिरी आखिरी जो गुण है भगवान का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूप माधुरी, सबसे महत्वपूर्ण गुण है ये भगवान का। इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किए थे लास्ट क्लास में, इसी को कंप्लीट करेंगे। तो भगवान के सुंदरता का वर्णन तो वैसे तो भागवत में और अन्य ग्रंथों में बहुत विस्तार से किया हुआ है। यहाँ तक कि गीता में भी भगवान वर्णन करते हैं। गीता में भी भगवान अपनी सुंदरता के बारे में बताते हैं। हाँ, और अर्जुन को बोलते हैं, आदित्य वर्णनम वर्णनम तमसः परस्तात्। ये 15वें अध्याय में भगवान, 15वां अध्याय नहीं, 8वां अध्याय है, 9 10, 8वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयां शनुस्मरेति यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव प्रभोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस प्रकार से ये बहुत अद्भुत तरीके से वर्णन करते हैं। ये 8.9 10 में भगवद गीता 8 9। One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all mortal conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. तो भगवान इस प्रकार से गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे इस प्रकार से अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, सूर्य की भांति दिव्य तेज निकलने वाला ऐसे स्वरूप अचिंत्य रूपम का लोग जो है ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से गीता में भी भगवान ये वर्णन किए। सो भागवत में तो कई जगह वर्णन, उद्धव का वर्णन हम लोग लास्ट क्लास में सुने थे। और गोपियां भी 29 चैप्टर 10वें स्कंद में भगवान के वेणु माधुरी और सुंदरता का वर्णन करती हैं। इसके ऊपर भी चर्चा की थी। अब आगे रूप गोस्वामी ललित माधव ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हैं। So in Rupa Goswami's Lalit Madhav, it is said, one day Krishna happened to see the shadow of his beautiful form reflected on the jeweled foreground. Upon seeing this bodily reflection, he expressed for his feelings. तो एक दिन भगवान कृष्ण एक एक पिलर था, जो बहुत सारे दिव्य रत्नों से जड़ित पिलर था। तो उसमें अपने खुद के प्रतिबिंब को देख लिए, और अपने ही प्रतिबिंब को देख करके भगवान को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे इतना अद्भुत, इतना सुंदर है। भगवान खुद आकर्षित हो रहे हैं अपनी सुंदरता को देख करके। प्रायः ये लोग जो है जब अपने आप को आईने में देखते हैं, तो कोई कितना भी सुंदर हो, उनको जो है अपने सुंदरता में कुछ ना कुछ कमी जरूर नजर आ जाएगी, और फिर उस कमी को दूर करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं, या सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा ऐसा ये कमी नहीं होती तो मैं और सुंदर होता था, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी उनको फीलिंग नहीं होता है। वो क्या सोचते हैं, उनका फीलिंग क्या है? हाउ वंडरफुल इट इज दैट
आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म। भगवान सोच रहे हैं अपने आप का प्रतिबिंब देख करके, सोच रहे अरे कितना आश्चर्य, कितना अद्भुत है ये रूप है, ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कहीं नहीं देखा। Although it is my own form, still, like Radharani, I am trying to embrace this form and enjoy celestial bliss. हालांकि ये मेरा खुद का स्वरूप है, लेकिन जैसे श्रीमती राधा रानी मोहित हो जाती हैं और इस रूप का दर्शन करके उसको आलिंगन करना चाहती है, मेरा भी इच्छा हो रहा है कि मैं इस रूप को आलिंगन करूं। ऐसा भगवान विचार कर रहे हैं। So this statement shows how Krishna and his shadow reflection are one and the same. There is no difference between Krishna and his shadow reflection, nor between Krishna and his picture. That is the transcendental position of Krishna. ये कृष्ण की सुंदरता का दिव्य स्थिति है। भगवान इस प्रकार से दिव्य रूप से सुंदर बने रहते हैं। So the above statements describe some of the wonderful reservoirs of pleasure within Krishna, as well as the transcendental qualities of his personality. The transcendental qualities of Krishna are compared to the ocean. No one can estimate the length and breadth of the ocean. But as one can understand the ocean's content simply by tasting one drop of it, so these statements will give us some understanding of Krishna's transcendental position and qualities. तो भगवान के जितने भी गुण हैं, 64 क्वालिटीज, 64 गुणों का हमने चर्चा किया अभी तक। पिछले लगभग 15 दिन हो गए, 15 से 18 दिन। तो ये जो गुण है इसका कोई अंत नहीं है, ये एक बहुत ही विशाल सागर के समान है, सोरलेस बॉटमलेस ओशियन की तरह। एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है और जिसकी कोई गहराई नहीं है, यानी सतह नहीं है नीचे, अनलिमिटेडली डीप ऐसा ओशियन है, सागर है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति पूरे सागर को तो नाप नहीं सकता है या समझ नहीं सकता है, लेकिन उसमें से एक ड्रॉप निकाल करके उसको अगर विश्लेषण एनालिसिस कर लेता है तो समझ में आ जाता है कि सागर हालांकि बहुत विशाल है, गहरा है, लेकिन किस प्रकार का होगा, एक अंदाजा, थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के इन 64 गुणों के ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा करके प्रकाश डालते हुए हमने बस ये जानने का प्रयास किया है। ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमको ये बताने का प्रयास किए कि कृष्ण के दिव्य स्थिति क्या है और उनके दिव्य गुण क्या है। So in the 10th canto, 14th chapter, verse 7 of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma says, ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रार्थना करते हुए ये बोलते हैं, My dear Lord, the inconceivable qualities, beauties and activities which you have revealed by your presence on this planet cannot be calculated by any material measurement. हे मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, इस पृथ्वी में उपस्थित होकर के आपने जिस प्रकार की अचिंत्य गुणों को और आपकी इस दिव्य सुंदरता को और अपनी दिव्य मधुर लीलाओं को जिस प्रकार से आपने प्रस्तुत किया है, इसका गणना, इसको तो कोई किसी भी प्रकार के भौतिक मापदंड के द्वारा, भौतिक तरीके से कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है, गणना नहीं कर सकता है, या इसका शुरुआत और अंत प्राप्त नहीं कर सकता है कि भगवान इतने सुंदर है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो सुंदर है, 50 किलो सुंदर है, या आपकी जो लीलाएं हैं उसमें जो आनंद मिलता है आपके भक्तों को, उसका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। इफ वन इवन ट्राइज टू इमेजिन कृष्ण मे बी लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। तो कृष्ण एग्जैक्टली क्या है, उनका सुंदरता और उनके दिव्य गुण लीलाएं, वो क्या है वास्तविक रूप में, ये तो दूर की बात है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर कोई ये भी सोचने का प्रयास करे कि कृष्ण के ये नाम रूप है, जो गुण लीलाएं हैं, सुंदरता है, ये इसके तरह है, कंपैरिजन करके भी, जैसे प्राय ज्यादातर भक्त लोग और आचार्यों ने कंपैरिजन किया, तुलना किया है कृष्ण की सुंदरता को कमल के पुष्प के साथ, लेकिन वो जो तुलना है वो भी जो है पूरा सटीक नहीं है। वो तो अब कुछ इस संसार में कोई वस्तु है ही नहीं ऐसी जिसके साथ तुलना किया जा सके, इसलिए बस बोलने के लिए बोल दिया गया है, समझाने के लिए कि कुछ थोड़ा सा आइडिया लग सके, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं। फिर फाइनली ब्रह्मा जी बोलते हैं, द डे may come when the material scientists, after many many births or after many many years, will be able to estimate the atomic constitution of the whole world, or he may be able to count the atomic fragments that permeate the sky, or he may even give an estimate of the
of all the atoms within the universe, but still he will never be able to count the transcendental qualities in your in your reservoir of transcendental place. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भौतिक तरीके से भौतिक बुद्धि रखने वाले भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, हो सकता है उनके लिए संभव हो जाए कि पूरे ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं और असंख्य ग्रहों में कितने सारे परमाणु हैं, और एक छोटा सा वस्तु भी होता है उसमें करोड़ों करोड़ों असंख्य परमाणु होते हैं। छोटे छोटे परमाणु तो सबसे छोटा एलिमेंट है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो पूरे ब्रह्मांड के में कितने परमाणु है इसको कोई काउंट कर सकता है, हो सकता है, जो भी असंभव है। हजारों हजारों जन्मों के प्रयास से, वर्षों के प्रयास से हो सकता है कोई काउंट कर ले, लेकिन कृष्ण के जो दिव्य गुण हैं उसको कोई भी काउंट नहीं कर सकता है। ये जो 64 गुण बताए गए हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल 64 गुण ही है कृष्ण के अंदर, भगवान के अंदर। ये तो कैटेगरी है 64 गुणों की, ये ब्रॉड कैटेगरी है। अब एक एक कैटेगरी में असंख्य इस प्रकार से भगवान के गुण हैं जिसको कोई काउंट ही नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा महाविद्यालय है, उसमें बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन कैटेगरी बनाई जाती है कि इतने, मान लीजिए 15 ब्रांचेज, तो 15 ब्रांचेज है, मतलब वो सीमित हो गया फिर। मतलब ऐसा नहीं कि 15 ब्रांचेज है, 15 स्टूडेंट है। वो एक एक ब्रांच में हजारों हजारों स्टूडेंट्स हैं, एक एक ब्रांच के कई बैचेज हैं, फिर कई स्टूडेंट्स हैं, और वो भी हर साल उसमें हजारों हजारों स्टूडेंट्स एक एक बैच में, एक एक ब्रांच में आते हैं। तो ऐसे उस महाविद्यालय, वो महाविद्यालय कितने वर्षों से है, तो कितने लाखों करोड़ों लोग वहां से पास आउट होकर निकल गए। हाँ, लेकिन कैटेगरी बनाया जाता है, ये ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है। उसी प्रकार से ये जो क्वालिटीज भगवान की बताई गई, जैसे जो आखिरी क्वालिटी है रूप माधुरी, तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी, एक गुण बनाया गया है कि भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है। अब इस सुंदरता के अंदर भी भगवान के असंख्य प्रकार के अनलिमिटेड प्रकार के अलग अलग तरीके हैं कि भगवान की सुंदरता कैसे कैसे प्रस्तुत होती है, कैसे प्रकट होती है। तो वो कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए ब्रह्मा जी इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं। लेकिन हमको कुछ आइडिया लग सके, हम भगवान के प्रति कुछ आकर्षण विकसित कर सके, इसलिए हमारे आचार्यों ने भगवान के सभी क्वालिटीज, गुणों को ऐसे प्रस्तुत करके वर्णन किए। तो ये भागवत का वो श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुम् इतावतीर्णस्य कैश्रेयस्य कालेन जैर्वा विमितासु कल्पै रूपांशवाख्ये मिहिकाद्विभाषा। In time, learned philosophers or scientists might be able to count all the atoms of the earth, the particles of snow, or perhaps even the shining molecules radiating from the sun, the stars and other luminaries. कि हो सकता है कि हजारों हजारों वर्षों तक प्रयास करने पर जो बहुत ही विद्यमान साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, वो हो सकता है कि वो लोग पृथ्वी के परमाणुओं की संख्या और स्नो पार्टिकल्स, और यहाँ तक कि सूर्य से निकलने वाले जो असंख्य सन रेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, और एक एक किरण में सूर्य वो शाइनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, फायर के अणु होते हैं। एक एक किरण में ऐसे असंख्य मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे असंख्य किरणों के में उपस्थित बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, शाइनिंग मॉलिक्यूल्स को कोई काउंट कर ले। But among these learned men, who could possibly count the unlimited transcendental qualities possessed by you, the Supreme Personality of God? इनमें से कोई भी संभव नहीं है, सक्षम नहीं है आपके अनंत दिव्य गुणों को काउंट कर पाना। Who have descended onto the surface of the earth for the benefit of all living entities, जो इस भौतिक संसार में आज अवतरित हुए हैं सभी जीवात्माओं के लाभ के लिए। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं प्रार्थना में। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पता नहीं, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हो गए जो बोलते हैं भगवान के पास कोई गुण ही नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान की कोई लीलाएं नहीं। हाँ, यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान आपके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं
कि कोई असंख्य वर्षों तक भी महान विद्वान व्यक्ति भी उसको काउंट करने बैठेगा तो काउंट नहीं कर पाएगा। और वहीं दूसरी ओर एक अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हैं, मायावादी लोग, जो बोलते हैं कि भगवान के कोई गुण ही नहीं। तो ये श्लोक में वो लोग फिर क्या उत्तर देंगे? यहाँ पे तो साफ साफ बोल रहे हैं, गुणात मनस्ते अपि गुणान विमातुम, गुणान क्वालिटी विमातुम, काउंट करने के लिए। हितावतीर्णस्य कई श्रेयस्य, हित अवतीर्णस्य, हित करने के लिए आप अवतरित हुए हैं आज। हाँ, के ईसरे अस्य कालेन यह विमातुम गुणान ते, विमातुम मतलब कौन काउंट कर सकता है आपके गुणों को? के ईश्वरे मतलब कौन, किसके किसके अंदर एक शक्ति है कि समय के साथ आपके गुणों को काउंट कर सके, यानी इतने सारे गुण हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इतने असंख्य गुण हैं आपके पास कि कोई काउंट भी नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को भगवान के एक भी गुण ही नहीं दिखते हैं, वो बोल देते हैं निर्गुण है। तो शास्त्रों में, ये भागवत शास्त्र है, इसी प्रकार से अन्य शास्त्रों में भी भगवान के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन कोई व्यक्ति, भगवान के जब इस प्रकार के गुण होते हैं, जैसे भगवान सुंदर है, भगवान बहुत भक्त वत्सल है, भगवान के भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, तो इन सब को कोई भौतिक तरीके से ना समझ बैठे, भौतिक गलत धारणा में ना आ जाए इस संसार के लोगों के जैसा, जैसे इस संसार में भी कोई सुंदर होता है। अभी कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कृष्ण से संसार की सारी स्त्रियां आकर्षित होती हैं, सारे पुरुष भी आकर्षित होते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब आकर्षित होते हैं। भगवान कृष्ण भी अपनी सुंदरता से आकर्षित हो रहे हैं। अपना रिफ्लेक्शन देख करके कृष्ण को भी ऐसा इच्छा उत्पन्न होता है कि अरे ये कितना अद्भुत, सुंदर व्यक्ति, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। और भगवान को भी इच्छा होता है कि मैं इसको जाके आलिंगन करूं। तो अभी इस संसार में जो लोग हैं भौतिक चेतना में हैं, तो भौतिक चेतना वाले व्यक्ति जब इस प्रकार के भगवान कृष्ण की सुंदरता के गुणों को सुनेंगे तो भौतिक रूप से न समझ बैठे कि जैसे इस संसार में कोई भौतिक व्यक्ति होता है और वो सुंदर दिखता है, तो सुंदर व्यक्ति के प्रति काम वासना जागृत होती है। तो भौतिक सुंदरता के रिजल्ट में इस प्रकार से लोग विचारधारा डाल सकते हैं। इसलिए शास्त्र हमको सचेत सावधान करने के लिए कि कृष्ण की सुंदरता इस प्रकार की नहीं है। तो इस कृष्ण के जितने भी गुण हैं इस प्रकार के भौतिक गुण के जैसा मत समझो। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी वर्णन किया गया है कि अनंत गुणों को धारण करने वाले भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है कि इस भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उससे मुक्त है, इन तीनों गुणों के परे दिव्य गुणों में स्थित। इसलिए ऐसा भी वर्णन किया गया है। और कहीं पे निराकार का कॉन्सेप्शन आया है, तो वो निराकार का मतलब ये नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप है लेकिन उनका खुद का स्वरूप है। स्वरूप मतलब खुद का रूप है, भौतिक रूप नहीं, भौतिक आकार नहीं। इसके लिए शास्त्रों में कहीं पे ये दोनों चीज बताई गई है साइमल्टेनियसली, कि एक तरफ तो नेगेट किया गया है, कि भौतिक कॉन्सेप्शन को नेगेट किया गया है। नेगेट मतलब उसको नहीं बोला गया है कि भौतिक विचारधारा कोई ना, भौतिक विचारधारा से कोई ना देखे भगवान को। इसके लिए बताया गया कि भौतिक गुण नहीं है भगवान में, भगवान का भौतिक आकार नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है, भगवान के कार्य भौतिक नहीं है। तो कुछ लेकिन जो लोग होते हैं मायावादी होते हैं, वो केवल इसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान इसलिए निराकार है, भगवान का कोई रूप गुण लीला ही नहीं। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में अन्यत्र ये भी वर्णन है कि भगवान के ऐसे निर्गुण होते हुए भी भगवान के अनेकों दिव्य गुण हैं। इसलिए भगवान के गुण हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का रूप है, सुंदरता है, सब कुछ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 64 क्वालिटीज को कंप्लीट करते हैं। और ये 64 क्वालिटीज के डिस्कशन के थ्रू हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, परम पुरुष है, वो एक व्यक्ति है, उनके भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके भी क्वालिटीज हैं, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हैं। उन वो भी संबंध बनाना चाहते हैं, संबंध में रहते हैं, और वो भी अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की लीलाओं में आदान प्रदान करते हैं और दिव्य आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं और प्रदान भी करते हैं। तो ये हमारे लिए शिक्षा है। तो इसलिए जो भक्त है, स्पेशली भक्तों के लिए भगवान कृष्ण के साथ अपना जो खोया हुआ संबंध है उसको पुनर्जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम कृष्ण के जो वास्तविक आध्यात्मिक नाम रूप गुण लीला है उनके संपर्क में आकर के वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकें। Hare Krishna, Hare Krishna.